पढ़ के दो उपाय, ए हुकम करत है मासुक, बिच आशिक के दिल आय। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक, हजूरुह क्यों ना हो टुक टुक। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। नूर कुंजी आई पीछे, इसे का अमल, साल 17 ढापिया रहिया, आगू चलिया महमदी मील, आई हुआ इतरो सन। श्री अक्षरातीत धामधनी साइबू जमा इमाम मेहंदी श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागरवाणी का रसपान करवा रहे हैं। मार्फत स्वरूप दिल धाम के धनी का, जो हम सब रूहों को इस रूपी सुराही से हम सब रूहों को परम धाम के सुखों पिला रहे हैं। मार्फत सागर ग्रंथ का दूसरा प्रकरण 12 चौपाई। तो 12वीं चौपाई कल हमने आधी छोड़ी। तो कल की चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने हमें क्या समझाया, सबसे पहले इस पर हम प्रकाश डाले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल की चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने हमें समझाया कि जाहिरियों की जो दृष्टि है, संसार के जीवों की जो जाहिरी दृष्टि है, वो निराकार से परे नहीं जा सकती। वेद कतेब के अंदर जो भी सांकेतिक पुरावा दिया गया था परमधाम और परमात्मा के बारे में, लेकिन वो नहीं जान पाए, क्योंकि सब कुछ अलंकारिक रूप से इनका वर्णन किया गया था। तो संसार के अंदर जब रूहें आई और इनके साथ श्यामा महारानी तारतम ज्ञान लेकर आई, तो तारतम ज्ञान के माध्यम से सारी साक्षियां खोल दी। सांकेतिक इशारा जो बताया गया था, वो सारे का सारा हकी सूरत ने खोल दिया। श्यामा महारानी तारतम ज्ञान लेकर आई, लेकिन जो उस इशारा खोलने की जो कला थी, वो दूसरे झामे में श्यामा महारानी करने वाली थी। तो दूसरा झामा जो हकी सूरत का धारण किया, तो हकी सूरत के माध्यम से सारी हकीकत खोल दी और यहाँ बताया कि नूर कुंजी आई पीछे, ईसा का अमल, ये तारतम ज्ञान श्यामा महारानी लेकर आई। ईसा श्यामा महारानी, ईसा रूहल्ला जिसको कुरान के अंदर कहा गया है, तो ये लेकर आए। तो सुंदर साथ जी कब आया तारतम ज्ञान? मतलब जब
श्यामा महारानी को तीसरा दर्शन हुआ, तब तारतम ज्ञान आया। तारतम ज्ञान का मतलब सुंदर साजी 6 चौपाई का सिर्फ मंत्र नहीं, पूरी 18,758 चौपाई तारतम कही गई है। लेकिन यहाँ जो कहा है धनी ने कि 70 साल ढापिया रहा, तो ये समझना है हमें कि ये तारतम ज्ञान संसार के अंदर 1678 में आया, और तारतम ज्ञान के अवतरण के बाद सुंदर साजी 17 साल ए ढापिया रहा। इसका क्या मतलब है? मतलब कि पूर्ण पहचान नहीं हुई, तारतम ज्ञान तो आ गया। इसके बाद 1712 तक सुंदर साजी सदगुरु के तन से लीला हुई। इसके बाद मिराज से जब लीला हुई तो 1748 में जब मार्फत सागर ग्रंथ अवतरित हुआ, तब तक 70 साल हुए। तो उस समय सुंदर साजी मार्फत का ज्ञान किसी को पता नहीं चला। मतलब कि श्यामा जी के अंदर जो स्वरूप ने लीला की, तो सबने आदिका लीला के माध्यम से सदगुरु की तन की पहचान की, लेकिन उनके अंदर जो स्वरूप विराजमान है, इसकी किसी ने भी सुंदर साजी पहचान नहीं की। इसके बाद जो स्वरूप श्यामा महारानी के अंदर जो लीला कर रहा था, वही स्वरूप मिराज के अंदर आकर विराजमान हुए। तो मिराज के अंदर जो स्वरूप विराजमान है, तो उस स्वरूप की पहचान कब हुई? तो कि मार्फत सागर ग्रंथ अवतरित हुआ, तब पता चला कि मार्फत सागर का अवतरण करने वाले जो स्वरूप है, वही स्वरूप भक्ति सूरत के अंदर, मतलब श्री जी के अंदर लीला कर रहा है। उनमें कोई अंतर नहीं है। मूल स्वरूप और जो हकी सूरत के अंदर लीला कर रहा है आवेश स्वरूप, इनमें कोई अंतर नहीं। ये पता मार्फत सागर ग्रंथ अवतरित होने के बाद पता चला, क्योंकि मार्फत सागर के अंदर पुराण के जो अनसुलझे रहस्य को उजागर किया, तभी पता चला, सबको मालूम हुआ कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो इसको कहा है 70 साल ढापे रहे। मार्फत सागर की पहचान सुंदर साजी सभी को नहीं हुई, क्योंकि मिराज के अंदर भी वो स्वरूप विराजमान था, उनको भी पता नहीं। उनको कब पता चला? 1715 में पता चला कि मेरे अंदर जो स्वरूप विराजमान है, मेरे सदगुरु के अंदर जो स्वरूप विराजमान था, वही स्वरूप मेरे धाम दिल में विराजमान है। और उनके धाम दिल में जो स्वरूप विराजमान था, तो सुंदर साथ को पता नहीं था। किसी की आस्था गादी पर थी, तो किसी की आस्था मिहराज पर थी। लेकिन पक्की आस्था कब पता चला सुंदर साजी? जब 1748 में मार्फत सागर ग्रंथ अवतरित हुआ, तब सबको पता चला कि दोनों स्वरूप तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और इनको ही श्रृंगार ग्रंथ के अंदर बताया गया था कि तुम ही आए, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही शुद्ध दई अर्श की, जो अर्श में हो आप। श्रृंगार ग्रंथ की ए चौपाई तब भी चरितार्थ हुई कि सतविक्रम संवत 1748 में मार्फत सागर के अवतरण होने के पश्चात सबने ये मान लिया कि परम धाम के मार्फत स्वरूप और श्री महामती के धाम हृदय में विराजमान मार्फत स्वरूप में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। तो ये साक्षी सुंदर साजी मार्फत सागर का 17 नंबर का प्रकरण है। इनकी चौपाई के माध्यम से यहाँ पुरवार किया गया है कि दरमियान जो साया कही, आगे उग्या दीन, सूरज दिल मोहम्मद का हुआ नूर रोशन। मतलब कि जागनी लीला में अनेक प्रसंग ऐसे भी आए जब सुंदर साथ का विश्वास डिगमगाने लगा। सुंदर साथ जी आकोट के अंदर क्यों शुक्राना अदा करना पड़ा? क्योंकि मंदसौर के अंदर जो तकलीफें हुई, भिक्षा मांगनी पड़ी, दिल्ली के अंदर
जो तकलीफें हुई, मोमिन सुंदर साथ को कई प्रकार के कष्ट सहन करना पड़ा, तो सुंदर साथ का यकीन, सुंदर साथ जी डिगमगाने लगा, उनका ईमान। तब जाके उनको शांत करने के लिए स्वयं श्री जी ने सबको प्रबोधित किया कि यहाँ तक कि आश्वासन की कुछ गंध पन्ना जी तक भी पहुंच गई। पन्ना जी के अंदर भी सुंदर साथ जी ये अविश्वास की गंध वहां भी पहुंच गई कि जिसके कारण किरण तन के अंदर इंद्रावती ने कहा कि साथ जी मैं ऐसी तुम्हारी गुनेगार, साथ जी सुनो सिरदारो, मुझ जैसी ना कोई दुष्ट। जैसे सुंदर साथ जी प्रकरणों को अवतरित किया गया, इसीलिए क्योंकि सुंदर साथ का ईमान डिगमगा गया, तो इसके वजह से किसी को पता ही नहीं था कि जो महामती के दिल में जो विराजमान स्वरूप विराजमान है और मूल स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं है, किसी ने नहीं पहचान की। लेकिन जब मार्फत सागर ग्रंथ का अवतरण हुआ तब सबको पता चला। इसीलिए कहा गया है कि श्री जी के मार्फत स्वरूप का 70 वर्ष तक ढापे रहना उसको कहा गया है। सुंदर साथ जी आए हुआ इतरो सना ऊपर अपनी सरत अवल आखिर इलमे जाहिर करी कयामत। आए हुआ इत रोशन, ऊपर अपनी शरत मतलब उचित समय। जब समय पर मार्फत सागर ग्रंथ का जो अद्वितीय ज्ञान प्रकट हुआ तो क्या हुआ, अव्वल आखिर इलमे जाहिर करी कयामत। उस समय सुंदर साथ जी सुंदर साथ को आखिरी और पहले इलम की जो बात कही है, तो अव्वल अव्वल का इलम मोहम्मद साहिब जो कुरान लेकर आया, तो कुरान के ज्ञान को अव्वल इलम कहा गया है। और आखिरी इलम का मतलब है कि तारतम ज्ञान। जब तारतम ज्ञान अवतरित हुआ तब कुरान की हकीकत सबको विदित हो गई कि कुरान का जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान है, और कयामत का जो सुंदर साजी जाहिर होना था। कयामत का मतलब आत्मा जागृति का समय के पार ब्रह्म के माध्यम से इस संसार के अंदर जो ज्ञान आने वाला था, और पुनरुत्थान काल में उस दिव्य ज्ञान का अवतरण, और जिसको आत्मसात करने से क्या होता, अखंड मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो इसको कहा है कयामत का समय, आत्म जागृति का समय जिसको कहा गया है। तो ये सुंदर साजी ये समय आ गया, जो समय लिखा हुआ था धर्म शास्त्रों के अंदर, कुरान के अंदर जो लिखा हुआ था, तो उसी समय के अनुसार ये दोनों इलम जाहिर हो गए, और दोनों इलम जाहिर होने से कयामत जाहिर हो गई। नहीं तो सुंदर साथ जी मुसलमान देखते हैं ना कि कयामत आने को कहते हैं कि सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। वो जाहिरी अर्थ ये लेते हैं कि जब कयामत आएगी, इमाम मेहंदी आएंगे, तब तो सृष्टि लय हो जाएगी। लेकिन इनका बातूनी मायना हकीक सूरत ने समझाया कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तब तो सब जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे, और अपनी आत्माओं को लेकर वो परत परम धाम जाएंगे। इसको कहा है कि कयामत का होना, नहीं के प्रलय का होना। तो ये सारी हकीकत सबको मालूम हो गई, और सबको अखंड मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये बात यहाँ समझाई है। यही बक्का अर्थ की हक करे हिदायत, खोली खिलवत गैब की
हक की वाहिदत, यही बक्का अर्श की। हक करे हिदायत, तो अखंड परम धाम की सब आत्माओं की हिदायत मतलब प्रबोध करना, मतलब मार्गदर्शन देना। तो किसने दिया? सुंदर साथ जी स्वयं प्रियतम अक्षरातीत ने तारतम वाणी के माध्यम से सब रूहों को प्रबोधित किया, सब रूहों को मार्गदर्शन दिया और खोली खिलवत गेब की। क्या खोल दिया? तारतम ज्ञान से सुंदर साथ जी परम धाम की सारी हकीकत, एक दिल्ली एकत्व का पता चल गया और खिलवत का विवरण हो गया। संसार के अंदर जो गैब थी, मतलब के किसी को पता ही नहीं था, गुह्याति अति गुह्य थी परम धाम की खिलवत, संसार के अंदर तारतम ज्ञान के माध्यम से सब जाहिर हो गया। देखो ना, मूल मिलावा, संसार के कोरे के कोरा जीव भी मूल मिलावा में पहुंच जाएगा ज्ञान के माध्यम से। जो दृष्टि संसार जीव की निराकार के परे नहीं जा सकती, लेकिन तारतम ज्ञान आने से जीव की दृष्टि कहाँ पहुंच गई? मूल मिलावे में पहुंच गई, खिलवत खाने में पहुंच गई। तो इसको कहा है कि खोली खिलवत गेब की, परम धाम की गुह्याति गुह्य जो बात थी संसार के अंदर जाहिर हो गई और एकत्व जाहिर हो गया। परम धाम की एक दिली संसार के अंदर जाहिर हो गई। तो ये तारतम ज्ञान के माध्यम से सारे का सारा सुंदर साजी चमत्कार हुआ। लिखिया सिपारे 8 में मोमिनों की हकीकत, हुई ढील फजर वास्ते, करी जाहिर गेब खिलवत। लिखिया सिपारे 8 में मोमिनों की हकीकत, कुरान शरीफ के 8वें सिपारे में ब्रह्मात्माओं की पहचान दी गई थी। इसके अंदर लिखा हुआ था ब्रह्मा मोमिनों की पहचान के बारे में। मोमिनों की हकीकत का मतलब मोमिनों की पहचान। हुई दिल फजर वास्ते, मतलब अब जाहिर करने में ढील हुई। क्यों ढील हुई? अभी तक मार्फत सागर का अवतरण नहीं हुआ था सुंदर साथ जी, तब तक ये सारी गोपनीय जो खिलवत की बात है, मतलब खिलवत कब जाहिर हुई? जब तक तारतम का तारतम संसार के अंदर जाहिर हुआ नहीं था, तब तक गोपनीय बात किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि सुंदर साथ जी जब खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार, इसके अंदर तो धाम का वर्णन था परिक्रमा ग्रंथ के अंदर, और सागर और सिंगार के अंदर खिलवत के अंदर इसकरबद्ध की बातें थी, और सागर सिंगार के अंदर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। तो जब तक ये बात जाहिर नहीं हुई, तब तक सुंदर साथ जी संसार के अंदर उजाला कैसे संभव था? हो ही नहीं सकता। तो ये बात यहाँ बताई कि ढील हुई फजर वास्ते, मतलब मार्फत सागर का जब ग्रंथ अवतरण हुआ, उनके अवतरण होने में देर हुई। क्यों? क्योंकि अभी तक जो तारतम का तारतम था, जो ग्रंथ था खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार, वो अवतरित नहीं हुआ था। तो जब तक ये अवतरित नहीं होगा, तब तक अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे दूर कर किया जाएगा? तो इसीलिए सुंदर साजी एक गेब खिलवत मार्फत मार्फत का जो सूर्य उगने वाला था, वो अभी उनको देर लग गई, वो लास्ट में वो ग्रंथ का अवतरण हुआ। तो ये बात बताई कि सबसे पहले किसका अवतरण कराया गया? गेब खिलवत जाहिर करने के लिए जो गोपनीय था, संसार के अंदर अंधकार हुआ छाया हुआ था,
तो उनको दूर करने के लिए सबसे पहले परमात्मा के धाम का वर्णन जरूरी था, उनके स्वरूप का वर्णन जरूरी था। तो एक ग्रंथ पहले उतारना पड़ा सुंदर सा जी, इसके बाद मार्फत स्वरूप की पहचान सबको कर लेगा। खोल बका अर्स मोहलात और बाग होज जोय, मोमिन देखे जिमी जंगल, पशु पंखी सोए। अब इस ग्रंथ परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम से सुंदर सा जी परम धाम का जो जर्रे जर्रा जाहिर हो गया। परम ग्रंथ परिक्रमा ग्रंथ अवतरित होने से क्या हुआ, परम धाम के जर्रे जर्रा का पता चल गया सबको। और उसकी मोहलात मतलब परम धाम की मोहलात के बारे में सबने जान लिया कि हमारा रंग महल कहाँ पर आया है, कितनी भौम के आया है? सारी की सारी बातें अंदर जाके भी जान लिया कि जो हम पहले सीढ़ियां चढ़ेंगे, इसके बाद हम सुंदर साजी धाम चौक में खड़े रहेंगे, धाम दरवाजे दिखाई देगा और अपने आप खुल जाएगा। और जो खुलेगा तो सबसे पहले सुंदर साजी 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश हम कर पाएंगे। वो किस प्रकार का आया है, सारी की सारी शोभा परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से पता चला। मोहलात के अंदर की बातों का पता चल गया। और इसके बारे में बाग सुंदर साजी बड़े बड़े जो बाग आए हुए हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष सॉरी बगीचे जो आए हुए हैं, फुलबाग नूरबाग है, परम धाम पूरा बागीचों से ही तो भरा हुआ है, सुगंधित फूलों से महकता हुआ। सुंदर साजी कितने बगीचे आए हुए हैं एक फूलबाग के अंदर। तो ये बगीचों क्या पता चल गया और हौज कोसर तालाब का पता चल गया कि हमारे परम धाम के अंदर हौज कोसर तालाब आया हुआ है, जिसको कुरान के अंदर कल कोसर कहा गया है। तो इनका एकीकरण करके सब विदित हो गया। और जोई क्योंकि सांकेतिक वर्णन किया था मोहम्मद साहेब ने, जब म्याराज की रात्रि में हो गए दर्शन की रात्रि में, तो सब सारी नियामत उनको दिखाई दी। लेकिन सुंदर सा जी कितना जाहिर किया, जो 30 शरीयत में डाला और 30 इस प्रकार की बातूनी कुरान में लिख दिया। और सजोई और कल को सर होज जोई के करके उसका वर्णन कर दिया, पूरा वर्णन नहीं कर पाए। तो सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ अवतरित हुआ तभी पता चला, होज को सर पूरा दिखाई दिया। अब मोमिनो चितवन के माध्यम से डूब जाएंगे होज को सर तालाब के अंदर। और जमुना जी परम धाम की जमुना जी खजाने के ताल से जब प्रकट होती है और वहां से सुंदर साथ जी पुखराज के ऊपर हजार आज की चांदनी में होकर सुंदर साथ जी इसके बीच में जो माहौल बना हुआ है हजार भौम का, वहां से नीचे उतर कर कहाँ आती है सुंदर साथ जी पुखराजी ताल में 4 धारा के रूप में गिरती है। वहां से सुंदर साथ जी 16 धारा के रूप में पुखरा कहाँ पड़ती है, अधबिच के कुंड में। और वहां से सुंदर साथ जी मूल कुंड से प्रकट होकर तपो चबूतर से मूल कुंड में आती है और मूल कुंड से 4 धारा के रूप में सुंदर साथ जी प्रवाहित तो होकर कहाँ जाती है, पूर्व में 4.5 लाख कोस बहकर सुंदर साथ जी वापस 4.5 कोस बहती है और होज कोसर तालाब में वो समा जाती है। 16 देवरी के पूर्व में जो 16 देवरी का घाट आया हुआ है, तो उनके अंदर समा जाती है होज कोसर तालाब के अंदर। तो कौन जानेगा सुंदर साजी परम धाम की मोमिन जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो चितवन के माध्यम से
वो डूब जाएगी, वो देखेंगी जमुना जी को, होज को सर तालाब को देखेंगी, बगीचे को देखेंगी और मोहल्लातों को देखेगी। और क्या देखेगी? मोमिन देखे जिमी जंगल। वो परमधाम की नुरमाई, चेतन, खुशबू से भरी हुई झिमी को देखेगी कि मेरे परमधाम की झिमी तो मैं देखूं, यहाँ तो मेरे सब कुछ उबड़ खाबड़ देख रहा है संसार के अंदर। लेकिन वो चितवन में जाएगी परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से, परिक्रमा ग्रंथ को वो आत्मसात करेगी। इसके बाद वो चितवन करेगी और चितवन के माध्यम से सब कुछ नियामत वो देखेगी, परम धाम की झिमी को देखेगी, अनंत नूर से भरी हुई वो झिमी। और क्या देखेगी? जंगल को देखेगी। सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर जो बड़े वन आए हैं, मधुवन, महावन, बिलंद जो वृक्ष आए हैं, वो क्या इस संसार के अंदर बड़े बड़े जो अजायबी के रूप में जो वृक्ष आए हैं, इसके मुकाबला कर पाते हैं? सुंदर साथ जी, परम धाम की मोमिन चितवन से वो देखेगी कि मेरे परम धाम के जंगल को मैं देखूं, किस प्रकार से आए हुए हैं बड़े वन, मधुवन, बड़े वन कितने हाइट पर है। सुंदर साथ जी, महावन और मधुवन और महावन, 60,000 भौम का जो महावन है। तो क्या कभी हम चितवन में जाकर सुंदर साथ जी उनको देखें? तभी पता चलेगा। और क्या देखेगी? पशु पक्षी सोए और जंगल के अंदर अनंत बेरंगी खुशबू से भरे हुए पशुओं को देखेगी, पक्षियों को चहचहाट को वो सुनेगी, घोड़े को जो पर है। सुंदर साथ जी, परम धाम के पशु कैसे है? संसार के पशु जैसे नहीं है। घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त, असवारी पशु पंखियों पर धनी करत है जब, असवारी पशु पंखियों पर धनी करत है जब। सुंदरता जी, पश्चिमी चौगान के अंदर हम सब रूहे धनी के साथ जब पंचमी के दिन जाते हैं तो पशु पक्षी के ऊपर सवारी करते हैं, घोड़े हाथी सबको पर होते हैं, वो उड़ते हैं। अब सखिया इनके पर बैठकर इतनी खुश होती है, इतनी आनंदित होती है, और धनी इनको देखकर कितने खुश होते हैं। सुंदर साथ जी की क्या वर्णन करे इसका। इंद्रावती सखी इसका वर्णन कर रही है कि मैं कैसे वर्णन करूं, मेरी सखिया इनको देखेगी, सारा सुख मेरी सखिया लेंगी, इसके अलावा कोई नहीं ले पाएगा। जो परिक्रमा ग्रंथ का सुख जो है वो परम धाम की ब्रह्मात्माएं चितवन के माध्यम से लेगी, वो डूब जाएगी। क्योंकि सुंदर साजी किसके लिए आया है? एक तारतम का तारतम, तारतम का तारतम यहाँ संसार के अंदर लाने की क्या जरूरत थी? किरणतन तक का अवतरण तो सुंदरता जी जीवों की झागड़ी के लिए काफी है। अब धनी तारतम का तारतम लेकर आए, क्यों आए? सखिया के लिए, सखियों डूबेगी, इसके अलावा कोई चितवन नहीं कर पाएगा, सब चितवन से दूर भागेगा। किसको मीठी लगेगी चितवनी? सुंदर साजी, संसार तो पुले सराहत में ही तो पला पड़ा है। सुंदर साजी, वो तो शरीयत में डुबा पड़ा है, वो तो शरीयत से बाहर ही नहीं निकल रहा है। लेकिन परम नाम की मोमिन आत्मा होगी, वो उनको चितवन मीठा लगेगा, उनको परम धाम के सुखों को आनंद आएगा। वो चितवन के माध्यम से अनंत नियामत को वो देखेगी, यहाँ बैठे बैठे सुंदर साजी वो सुख लेगी। तो ये बात यहाँ बताई गई है। सूरत आते ना
कल को सर लिखी आम सिपारे, सो आए देखो तुम महमदी, खोले नूर पार द्वारे। सूरत आते ना कल कोसर, लिखी आम सिपारे, कुरान के 30वां सिपारा। आम सिपारा झाको ना, मतलब कुरान के जो तीसरा सिपारा है वो आम सिपारा, और आम सिपारे की आतेना सूरत है, और आतेना सूरत में कल कोसर का वर्णन किया गया है। सुंदर साथ जी, जो 30वीं सो जो कुरान का 30वां सिपारा है ना, आम सिपारा, तो आम सिपारे में सूरत है आतेना सूरत, आने आतेना सूरत जिसको कहा गया है। तो ये आतेना सूरत में कौल कोसर करके होज कोसर को लिखा गया है। इसीलिए तो लालदास जी सुंदर साजी नाच रहे थे, झूम रहे थे। जो मुल्ला उनको आतेना सूरत का वर्णन करता था और होज कोसर का वर्णन करता था, तो लालदास जी झूम रहे थे कि क्या वर्णन कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर कल कोसर कह के वर्णन किया गया है कुरान के अंदर, जिसका मतलब है होज कोसर तालाब। सो आए देखो तुम महमदी, क्या कहा, हे सुंदर साथ जी, तुम महमदी, तुम श्री प्राणनाथ जी के मार्ग पर चलने वाले, उनके रास्ते को अनुसरण करने वाले सुंदर साथ हो। इसीलिए तो हमें कहा गया है कि महमदी, महमदी का मतलब प्राणनाथ जी के दर्शाए हुए रास्ते पर चलने वाले को सुंदर साथ जी महमदी कहा गया है, महमदी गिरो जिसको कहा गया है। तो हे परमधाम की ब्रह्मात्मा है, आप इस रास्ते पर चलिए और खोले नूर पार के द्वारे। तो आप इस आयात को देखिए, कल जो आम सिपारे के अंदर जो आयात बताई गई है, तो इनको आप देखिए क्या बताया गया है इस आयात के अंदर। मोहम्मद गिरो करके इसका वर्णन किया गया है, और कहा है कि संसार के अंदर जो ये आएगी तो वो अक्षरधाम से भी परे परम धाम का वर्णन करेगी, वो परम धाम का दरवाजा खोलेगी। तो ये बात बताई है कि खोल नूर पार के द्वार। हे परम धाम की मोमिन आत्माएं, आप इस मार्ग का अनुसरण करके परम धाम का बेहद भूमिका के परे का जो अक्षरातीत के जो दरवाजे हैं वो आप खोल दीजिए। कहया होसी जाहिर और सरूहे मोमीन, उतरे नूर बिलंद से, करे सब अर्श रोशन। कहया होसी जाहिर और सरूहे मोमिन, कुरान में कहा गया है कि परम धाम के ब्रह्म मुनि इस संसार में प्रकट होंगे, और वो कहां से आए आए होंगे, नूर बिलंद से। कुरान के अंदर नूर बिलंद कहा है, परम धाम को लाहुत कहा है, और से अजीम कहा है। ये सब समान अर्थी नाम है। तो कहा कि ये परम धाम की मोमिन कहां से आएगी, परम धाम से आएगी। तो इसीलिए करे सब और रोशन, तो इसीलिए वे ही निज धाम का ज्ञान को संसार में प्रकाशित करेगी। क्योंकि जो जिस घर से आएगी उस घर का वर्णन उनको ही पता होता है। कौन करेगा वर्णन परम धाम का? इस संसार के अंदर किसी को दिशा का ही पता नहीं है, तो जो लो जहां लो पहुंचिया वहां ही तीसरी मान लिया। किसी ने स्वर्ग को परम धाम बना दिया, तो किसी ने वैकुंठ को बना दिया, तो किसी ने निराकार में ही तीसरी मान लिया कि वहां ही परम धाम है, और किसी ने नारायण को परम धाम बता दिया कि नारायण है और उनका घर है जो
84 लाख ज्योति का जो महल भागवत के अंदर बताया गया है, तो इन्होंने ही परम धाम मान लिया, यहाँ ही तीसरी मान लिया। किसी ने परम धाम का वर्णन ही नहीं किया, लेकिन जो नूर बिलंद से परम धाम की ब्रह्मात्मा आई इस संसार के अंदर, तो इसने परम धाम को संसार के अंदर वो जाहिर करेगी। कितना सुंदर साजिद धनी ने कुरान के अंदर जो साक्षी लिखवाई है कि परम धाम किससे जाहिर होगा। इसने नहीं कहा कि मैं आऊंगा तब परम धाम जाहिर करूंगा, उसने कहा कि मेरी मोमिन आएंगी तब परम धाम संसार के अंदर वो जाहिर करेगी। आज हम निठल्ले होकर सुंदर साजी बैठते रहेंगे तो संसार को कैसे पता चलेगा कि परम धाम क्या है, परम धाम किस ओर आया। तो जागो और जगाओ का जो कॉल है ये हमें पूरा करना है। और धनी हमारे ऊपर इतनी बड़ी मीट मान के वो बैठे हुए हैं कि परम धाम की ब्रह्मात्मा संसार के अंदर आएगी तब अरस जाहिर होगा। तो ये बात यहाँ बताई है। जो कहया महमदे लैल मैराज माही, सोई कोल रुहल्ला ने कहे रूहों के ताई। जो कहया मोहम्मदे लैल मेराज माही, मतलब मोहम्मद साहेबे, मोहम्मद साहेब संसार के अंदर आए जब वो दर्शन के रात्रि में, म्याराज मतलब दर्शन की रात्रि में जब उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, अल्लाह ताला का दीदार हुआ, तो उसने वर्णन किया कि हक की सूरत उनके अल्लाह ताला के कैसी सूरत है, अमृत सूरत है, ऐसा करके वर्णन किया। उनके गुंगराले बाल है। तो इसी प्रकार का वर्णन मोहम्मद साहिब ने किया। तो सोई कोल रूहल्ला ने, तो सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने हूबहू ऐसा ही वर्णन किया, क्योंकि सदगुरु ने भी जो दीदार किया परम धाम के सुंदर साजी स्वरूप में, तीसरे दर्शन धनी ने परम धाम के स्वरूप में दिया। सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजहार, आसमानी रंग की पिछोरी और घुंघराले बाल, और इस पर जो पाग पहनी हुई है सिंदूरिया रंग की। तो इसने भी ऐसा ही वर्णन किया जो मोहम्मद साहेब ने किया था, ऐसा ही वर्णन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने किया। तो कहे रूहों के ताई किसके लिए? सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं के लिए। और ब्रह्मात्माएं भी ऐसा ही वर्णन करेगी जो दोनों हादिये ने कहा ना कि सोई कोल रूहल लाने, कहे रूहों के ताई, सुंदर साथ के लिए जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो वर्णन किया है, तो ऐसा ही वर्णन मोहम्मद साहेब ने कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो दोनों का समान हुआ। जब इन दो मर्दों ने मिल साहेदी दई, तब मेरे दिल अर्श में जरा सक ना रही। अब इंद्रावती कहती है कि जब इन दो मर्दों ने, मर्दों की जमात जिसको कहा गया है रूहल्ला, मर्दों की जमात के साथ इस संसार के अंदर आई, तो यहाँ मोहम्मद साहेब और ईसा रूहल्ला दोनों को इंद्रावती ने क्या कहा? ये दोनों मर्दों ने, मतलब दोनों हादियों ने जो साक्षी दी है, मैं सोई करूं सिफत। तिनकार ग्रंथ के अंदर वो कहती हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं मूल मिलावा का, ताको अत्यंत बड़ो विस्तार।
हादी नेक नेक निशान दिए हादियों ने, मैं सोई करूं सिफत। वो कहती है श्रृंगारगंज की पहली चौपाई, सुंदर सा जी देख लेना कि मेरे दोनों हादियों, मतलब दोनों हादियों का मतलब श्रृंगार ग्रंथ के अंदर दोनों हादियों का मतलब युगल स्वरूप लेना है, लेकिन यहाँ मार्फत सागर के ग्रंथ की चौपाई के अंदर सुंदर सा जी दोनों हादियों का मतलब दोनों मर्दों का मतलब सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी और मोहम्मद साहिब, वो दोनों ने जो मिलकर जो साक्षी दी, तो ये साक्षी मेरे दिल ने सुंदर साजी साक्षी पूरी, सुकून मिला मुझे और मेरा संशय दूर हो गया। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। मोहम्मद साहिब की साक्षी मैंने देख ली और ऐसी ही साक्षी सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी ने दी, तो अब मेरे दिल में कोई संशय नहीं है। मैं बेशक होकर अब मैं परम धाम का वर्णन करने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है सुंदर सा जी आगे के तो इन रूहो मोमिनो दिल अर्स कहलाया, जो हक इलम लदुनी मेरे दिल आगू ही आया। तो क्या हुआ, अब वो बेशक हो गई और बेशक होकर अब वो चितवन में बैठी, विरह में डूबी, तो युगल स्वरूप ने दीदार दिया, अपने दिल के अंदर युगल स्वरूप को बिठाया और युगल स्वरूप जब बैठ गए तो सागर श्रृंगार परिक्रमा सुंदर साजी सिंधी मार्फत सागर कयामतनामा पूरी वाणी उतरना शुरू हो गई। तो अब दिल अरस बन गया, तो दिल अरस बना तो अब क्या हुआ, दिल अर्श कहलाया। तो इन रूह मोमिनों का, तो ये जो मेरे तन से जो वाणी का अवतरण हुआ, इस वाणी का जो ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जब आत्मसात करेंगे तो उनका दिल भी अरस कहलाएगा। सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात है। हमारे हादी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चले, हमारे हादी श्री जी चले और इनके तन से जब वाणी का अवतरण हुआ और वाणी को आत्मसात करने के बाद बार बार कही जा रही है, लेकिन आज 400 साल हुए अभी तक हमने कितनी वाणी को आत्मसात किया, इस पर हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ जी हमारे ईमान ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के रूप में जो अवतरित हुआ है तारतम का तारतम, जो हमें डूबने के लिए आया है, हमारे दिल को अर्श बनाने के लिए आया है। क्या हमारा दिल अर्श बन गया? यहाँ तो चौपाई कहती है कि तो इन रूहों मोमिनो दिल अर्श कहलाया, मेरे दिल से जो वाणी का अवतरण हुआ, तो इस वाणी को आत्मसात कर लेने से मोमिनों का दिल अर्श बन जाएगा। मोमिनों का दिल अर्श कैसे बनेगा? जब युगल स्वरूप इन तीनों ग्रंथ जो सागर श्रृंगार और परिक्रमा, इन ग्रंथ को आत्मसात करने से जब चितवन में बैठेगी और एक एक अंग को वो देखेगी, युगल स्वरूप के एक एक नक्शे लेकर सिख तक श्रृंगार को देखेगी, वो अपने दिल में हो आत्मसात करेगी। का मतलब है सुंदर साजी युगल स्वरूप को दिल में बिठाएगी। जब दिल में बैठ जाएगा, पूर्ण तरह से दिल में बैठ जाएगा, तो उनको युगल स्वरूप का साक्षात्कार होगा। इसके बाद अपने परात्म को वो देखेगी, मूल मिलावे को देखेगी, निस्बत के स्वरूप को देखेगी, तब जाके दिल अरस बनेगा। युगल स्वरूप के चरण कमल दिल में आएंगे तब दिल अरस बनेगा, ऐसे नहीं बोलने से नहीं बनेगा। सिर्फ हम बोलेंगे कि मोमिन दिल अर्श कहिया, तो मोमिन दिल अर्श कहिया तो सुंदर सा जी,
तो मोमिनों का जो दिल अर्थ कहा गया है, तो ऐसे कैसे बनेगा? तो हम चितवन के माध्यम से जब युगल स्वरूप को दिल में बसाएंगे, तब जाके हमारा दिल अर्श बनेगा। तो इसीलिए एक ग्रंथ आए हुए है, तारतम का तारतम इसीलिए आया हुआ है। नहीं तो जीवों को मुक्ति के लिए तो चिरंतन तक का सुंदर सा जी ज्ञान पर्याप्त था, लेकिन इसके बाद भी धनी ने वाणी का अवतरण बंद नहीं किया, इसके बाद भी शुरू ही रहा। खिलवत का अवतरण हुआ, खुलासा, श्रृंगार, सागर, परिक्रमा है, कई प्रकार से जो ग्रंथ अवतरित किया गया, जिसको तारतम का तारतम कहा। अंग इंद्रावती विस्तार, पैया दिखाया पार का तीन पार के भी पार। इन ग्रंथ के माध्यम से, इन ज्ञान के माध्यम से अब सुंदर साजी सारे के सारा जो दरवाजा परमधाम का है वो खुल गया, जर्रे जरा का पता चल गया, नख से लेकर सिख तक की शोभा का पता चल गया, और परमधाम के जरे जरा का पता चल गया। तो ये बात यहाँ कही है, तब जाके दिल अर्थ बनेगा और धाम कहलाएगा दिल। तब कहया हुई फजर, उगिया हक बका दीन, तब सूरज मार्फत के करी गिरो रोशन। तब कहया हुई फजर, अब दिल अर्श बन गया, तो सुंदर साजी आत्मा की जागृति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जिस रूह का दिल अर्श बन जाएगा, उसकी आत्मा की जागृति हो जाएगी। और उग्या हक बक्का दिन, तो क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी? परम धाम के ज्ञान का सूर्य उग जाएगा। जब एक चारों ग्रंथ आत्मसात कर लेंगे और सारे संसार के अंदर वो फैल जाएगा, तो मार्फत का सूर्य उग जाएगा। सब सूरज मार्फत के करे गिरो रोशन, और इसके पश्चात सुंदर साथ जी संसार के अंदर अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाएगा। जब संसार के अंदर अक्षरातीत युगल स्वरूप परमधाम की शोभा का ज्ञान जब वो फैल जाएगा, तो संसार के अंदर अंधकार कैसे रह पाएगा? सबके दिल के अंदर। इसलिए तो कहा कि नूर सागर सुर मार्फत सब दिलो करती रोशन। तारतम वाणी मार्फत का सूर्य है, सबके दिलों के अंदर अज्ञान रूपी रात्रि का अंधकार नष्ट करने वाली है। ये है तारतम वाणी। तो अब अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया और दिन का उजाला फैल गया। सुंदर सा जी मार्फत का सूर्य जिसको कहा है, हक्की सूरत को मार्फत का सूर्य कहा है, मल की सूरत को पूर्णमासी का चंद्र कहा है, और बसरी सूरत को दूज का चंद्र कहा है। तो अब तो मार्फत का सूर्य उग गया। इसके अंदर छोटी सी कीड़ी है सुंदर सा जी, जो चिट्टी चली जाती है वो भी दिखाई देती है। तो ये सूर्य जब उग गया, तो सुंदर सा जी गिरो मोमिन संसार के अंदर जाहिर हो गई, करी गिरो रोशन। श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मात्माओं को जाहिर कर दिया 5वें दिन के अंदर। जब मार्फत का सूर्य जिसको कहा है, उसने परमधाम की मोमिनों को जाहिर किया। इसीलिए कहा कि जब मेरी शुद्ध देवो ओरन को, नहीं पहले मुझे सब जानसी तब होती सब तुम्हारी पहचान। पहले मोको सब जानसी, पहले संसार मेरी पहचान करेगा और इसके बाद तुम्हारी पहचान होगी। इसीलिए तो धनी ने कहा कि मेरी शुद्ध देवो ओरन को, तो चले तुम्हारा हुक्म। सुंदर साथ जी धनी ने 5वें दिन के अंदर हम सब रूहों को जाहिर किया।
परमधाम की मोमिनों को। अब छठे दिन के अंदर हम 12,000 सुंदर साथ होके मिलके सब मिलके हमने एक अक्षरातीत को जाहिर करना है, जो कहा है कि मेरी शुद्ध देवो ओरन को तो चले तुम्हारा हुक्म। अगर तुम्हारा हुक्म चलाना चाहते हो तो मेरे को जाहिर करो, तो तुम्हारा हुक्म चलेगा। लेकिन तुम जाहिर होना चाहते हो, तुम प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, तो ऐसी आशा मत करना, नहीं मिलेगी प्रतिष्ठा। क्योंकि धनी से हमारी प्रतिष्ठा है, धनी से हमारी शोभा है। अगर हम संसार के अंदर शोभा पाना चाहते हैं तो धनी से हमारी शोभा हमें मिलेगी। हम धनी को जाहिर करेंगे तो शोभा मिलेगी, लेकिन हम खुद जाहिर होंगे तो ऐसी कल्पना, कोरी कल्पना रह जाएगी। हम कभी जाहिर नहीं हो, हम नीचे बिछड़ जाएंगे। सुंदर साथ जी, धनी ने ये कहा कि करी गिरो रोशन। 5वें दिन के अंदर मार्फत का सूर्य जब उगा तो 12,000 ब्रह्मात्माएं संसार के अंदर जाहिर हो गई, परमधाम का ज्ञान जाहिर हो गया संसार के अंदर। अब संसार के अंदर छठे दिन के अंदर हम सब ने मिलकर जाहिर करना है। तो ये बात यहाँ बताई गई। कोल कहे तो सब हुए और भी कहया हो तो रूहला ल्याए इलम भरे जिमी आसमान जोत। कोल कहे तो सब हुए। सुंदर साजी खिलवत के अंदर धनी ने हमारे साथ जो कोल किए थे, हमने पहले प्रकरण के अंदर सुंदर साजी वाहिदत की रद बदले जो देख ली ना, खिलवत की रद बदले, कि खिलवत के अंदर हमने जो कोल किए थे धनी के साथ, धनी ने हमारे साथ जो कोल किए थे, धनी ने जो परमधाम के अंदर हमें जो कुछ कहा था वह सब सत्य सिद्ध हुआ और आगे भी सत्य सिद्ध होगा। अब कुछ कहने की बारी नहीं है, क्योंकि कुरान जो सत्य सिद्ध होने वाला है, कुरान का ज्ञान जो सत्य है, और तारतम वाणी तो मार्फत का सूर्य अब आग उग गया तो सारी हकीकत विदित हो गई संसार के अंदर कि जो भी कोल हमने धनी ने कहा ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ और आगे भी ऐसा ही होगा। जो धनी ने जो फुरमाया है तारतम वाणी के अंदर वो ही होगा, इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला। कि अगर हम अभी कहे कि धनी महाप्रलय कर दो, नहीं होगा। हम तौबा मचाएंगे तो नहीं होगा। धनी ने जो फरमाया है वो ही होगा। ये रात नेक रात रखी खींच के सो भी वास्ते तुम, इस चौपाई को हम समझ लेंगे सुंदर साजी तो सारी बात हमें समझ में आ जाएगी कि हमारे वास्ते ये रात को धनी लंबी कर रहे हैं। नहीं तो सुंदर साजी कहती बेर हम परमधाम जाने में, तुमको बुला लेने में हम मुझे कितनी देर लगेगी। एक ताली बजाने के सुंदर साजी हम ताली बजाएंगे, इतनी ही देर नहीं लगेगी, हम परमधाम के अंदर जागृत हो जाएंगे। अगर हमारा खेल पूरा होगा, हमें एक एक ब्रह्मात्माएं अपने खेल को पूरा करें। सब ब्रह्मात्मा के खेल को हमें नहीं देखना है, हम जो खेल देख रहे हैं इसको ही हमें पूरा करना है। जब ये हम पूरा करेंगे, जब हमें इस 14 लोक मुर्दार लगेगा तो सुंदर साजी हमारा खेल खत्म हो जाएगा एक ब्रह्मात्मा का। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि आगे भी ऐसा ही होगा। रूहल्ला ल्याए इलम भरे झिमी आसमान जोत। जो ज्ञान, जो इलम तारतम ज्ञान रूहल्ला श्यामा महारानी सुंदरी सखी इस संसार के अंदर जो लेकर आई है, तो इनसे
सुंदर सा जी सारे संसार के अंदर, जिमी और आसमान के अंदर इसका नूर नहीं समा पाएगा, फैल जाएगा सारे संसार के अंदर। इतना ही नहीं, पूरे 14 लोक के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान फैल जाएगा, क्योंकि वाणी गर्जत मांझ संसार, संसार के अंदर वो गर्जना करेगा और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो जागृत करेगा। ये रूहल्ला का जो इलम है, तारतम ज्ञान है, इसकी ज्योति सुंदर साथ जी कोई नहीं समा पाएगी। अगर हम इसके बारे में इनका गहरा मंथन करें तो भी पता चलेगा कि ज्योत क्या है, कहां से आई है और कहां जाने वाली है, और इनका नूर क्या है, ये नूर हमें दिखाई देगा सुंदर साथी। लेकिन इनका चिंतन करना पड़ेगा, इनको आत्मसात करना पड़ेगा, तब जाके इसका नूर सरा जाहिर दिखाई देगा। हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो सुंदर साजी इससे कुछ फायदा नहीं होगा, उनको आत्मसात करने से होगा। तो ये बात यहाँ बताई गई है कि रूहल्ला अर्स अजीम से नूर आला ले आए, सो ए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। रूहल्ला और अजीम से नूर आला ले आए। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी परम धाम से सर्वोत्तम निधि नूर आला, सर्वोत्तम निधि, अखंड खजाना जो के रूप में जो तारतम ज्ञान लेकर आया है, सो ये नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए। इसका नूर कोई किस प्रकार से छिपाएगा। कोई कहे कि तारतम ज्ञान अभी तो सुंदर साजी वाणी अच्छी तरह से फैली हुई है, लेकिन बीच में जो किसी को तारतम ज्ञान देना ही कोई नहीं जानता, कि किसी को कान में ही देते थे कि इसको कान में ही कहना है, वो भी पूर्ण तरह से पात्र हो तभी उसको तारतम ज्ञान सुनाने की बात हो। सुंदर साजी बहुत 100 साल से पहले की बात है, तो तब कही जाती थी, और तारतम वाणी किसी के घर में पधराई नहीं जाती थी, क्योंकि उनको छिपाने की जो बात है। लेकिन वो तो नूर आला, वो ज्ञान जो नूर का सागर है, जो इंद्रावती ने कहा कि आयो दरियापुर, मैंने सोचा कि ये निधि का जो सुख है मैं अकेले लूं, लेकिन इतना पूर आ रहा था, दरिया के समान पूर आ रहा था, मैं संभाल नहीं पाई। मैं कैसे संभाल पाती। तो सारे संसार के अंदर सुंदर साजी तारतम ज्ञान का जो नूर है, वो कोई कैसे छिपा पाएगा। इनको कोई कहे कि मैं इनको जाहिर नहीं होने दूंगा, तो वो तो सूर्य है। सूर्य को सुंदर साजी अगर बादल ढंकते हैं तो कितने समय तक वो ढंक कर रखेगा। जितने समय सुंदर साजी बादल है, इतने ही समय बादल हट जाएगा तो सूर्य इतना ही दिखाई देगा। सुंदर सा जी इस प्रकार से जो मार्फत का सूर्य अब उग गया है, तो चितवनी की विधि को कितना ही हम दबाएंगे वो नहीं दबेगी, वो तो अपने आप अपना नूर लेकर सुंदर सा जी वो तो जाहिर हो रही है संसार के अंदर। अब तो वो हमारे परमहंसों ने सुंदर सा जी चितवनी की विधा को जिंदा रखा है। इसी इसी के माध्यम से तो संसार के अंदर फैली हुई है, नहीं तो ढप चुकी थी पूरी। शरीयत के अंदर सब सुंदर साथ पूरा शरीयत ही कर रहे थे, इनको पता ही नहीं है कि वाणी के अंदर जो बताया गया है कि शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत क्या है, इसके बारे में सुंदर साथ को पता ही नहीं है। लेकिन सब हमारे परमहंस मोमिनों ने जाहिर किया, चितवनी की विधा को जाहिर किया, तब जाके सबको अब पता चल गया कि वो तो
सरा जाहिर होने वाला है। ये तारतम ज्ञान का नूर है, वो किसी का छिपाया नहीं छिपेगा। एक दिन वो जाहिर हो ही जाएगा और सारे संसार में इसका नूर फैल जाएगा। तो इसीलिए तारतम ज्ञान संसार के अंदर आया है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आया है। तो ये तारतम ज्ञान सब संसार के अंदर हम रूहों ने फैलाना है। तो सुंदरता जी, ये हम संसार के अंदर फैलाए और तारतम ज्ञान के माध्यम से जीवों के अंदर अज्ञानता की अंधकार को दूर करे। तो इसके साथ सुंदरता जी आज की चर्चा को पूर्ण करके चौपाई दोहराए। रूहल्ला सकेगा छिपाए, सकेगा छिपाए, रूहल्ला अर्थ अजीम से नूर आला ले आए, सो ए नूर कोई क्यों कर सकेगा छिपाए, सकेगा छिपाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।